हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट डे टू जेके एसएसबी क्लास 4 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एज़ कम्पेयर टू द येस्टरडेज क्वेश्चन पेपर। मैं बात करूँ येस्टरडे का क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश सेक्शन वाज क्वाइट इजी एक्सेप्ट दी पैसेज। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था दैट वाज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिकॉज इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट आज जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मैं बात करूँ, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। छोटा सा पैराग्राफ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईजिली आप लोग पैराग्राफ से लोकेट कर सकते हैं आंसर्स। एंड रिगार्डिंग द अदर क्वेश्चंस दे आर ऑल्सो वेरी इजी एंड सिमिलर पैटर्न जो कल के क्वेश्चन पेपर में था वो भी आज है। तो सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इन टोटल वी हैव 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को आंसर्स बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हो, The main use of a gramophone is to produce sound, record tones, give pleasure, ऑफर सोलेस। तो अगर ग्रामोफोन का नॉलेज किसी को होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर तो विदाउट रीडिंग द पैराग्राफ भी हो सकता है। बट पैराग्राफ को अगर हम लोग रीड करें तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया है उसी में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया है दैट इट इज़ पॉसिबल टू कैच सच अ फ्लीटिंग थिंग एज साउंड एंड रिकॉर्ड। दैट मीन्स वो साउंड को कैच करता है और रिकॉर्ड करता है। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी। जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आंसर्स मार्क किए गए हैं, डोंट टेक दैट दीज आंसर्स एज योर करेक्ट आंसर्स। जो भी आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ वो करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 41 जो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश का, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट हेल्प्स देम टू। यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए। तो थर्ड पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए दिया गया है हमें, इट हैज़ टू इट्स एजुकेशनल यूजेस स्पेशली इन लर्निंग म्यूजिक इन सिंगर। यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए। रिपीट द सॉन्ग टिल दे मास्टर इट, यानी साउंड ये रिकॉर्ड करता है तो स्टूडेंट्स बार बार उस सॉन्ग को सुन सकते हैं जब तक वो उसको मास्टर ना कर लें। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 43। ऑन द ग्रामोफोन वी लिसन टू। ग्रामोफोन में हम क्या सुनते हैं? वॉइसेस ऑफ ग्रेट सिंगर्स एंड फाइनेस्ट ऑर्केस्ट्रास, ओनली अ शेड ऑफ अ ट्री, टोन, ओनली इमोशंस ऑफ ह्यूमन वॉइस और फॉरगॉटन सॉन्ग्स। तो यहाँ पर हमें वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। करेक्ट आंसर है वॉइसेस ऑफ ग्रेटेस्ट सिंगर्स एंड फाइनेस्ट ऑर्केस्ट्रास। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट 44। म्यूज़िक लवर्स फेल्ट दैट ग्रामोफोन इज़ अ बून बिकॉज। म्यूज़िक लवर्स ये सोचते हैं ये बून है। ये हमें सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में दिया है। सेकेंड पैराग्राफ द यूजेस ऑफ ग्रामोफोन से तो स्टार्ट होता है, थर्ड लाइन में इसका आंसर हमें दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। बिकॉज म्यूज़िक लवर्स के लिए क्यों? जो लोग आउट ऑफ द सिटी एरियाज रहते हैं वो म्यूज़िक, अच्छे म्यूज़िक को सुन सकते हैं, लेटेस्ट म्यूज़िक को सुन सकते हैं यूजिंग ग्रामोफोन्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लिसन टू गुड म्यूज़िक, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 45 पे। द ग्रामोफोन इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन बिकॉज। ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया है, फर्स्ट 2-3 लाइंस आप लोग रीड करें। इट इज़ अ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बिकॉज इट कैचेज अ फ्लीटिंग थिंग सच एज साउंड, ठीक है। फोर्थ लाइन में दिया, इट इज़ पॉसिबल टू कैच सच अ फ्लीटिंग थिंग एज साउंड एंड रिकॉर्ड इट इन सच अ वे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको मार्क दिख रहे हैं, डोंट टेक इट एज योर आंसर। जो मैं आंसर्स बता रही हूँ वही करेक्ट आंसर्स हैं। 45 का आंसर है ऑप्शन सी। Okay, now moving on, question number 46. The children were scared when the train was passing dash a tunnel. ये preposition का question है and similar तरह के questions मैंने भी आपको YouTube पे करवाए हैं। तो correct answer क्या है? Through a tunnel. Passing through a tunnel. Option B is the correct answer. आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, और वर्ड है हमारे पास रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी रॉक पर, किसी पत्थर पर या ज़मीन में जब क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, दरार आ जाती है, उसे हम लोग रिफ्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। रिफ्ट का मतलब होता है क्रैक, डी। चूज़ द आंसर विच विल करेक्टली फिल द ब्लैंक। हमें वो आंसर चूज़ करना है जो करेक्टली ब्लैंक को फिल करे। हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो डिटर्मिनर्स हैं, एनी, ईच, दिस, ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल द पीपल यू इन्वाइटेड आर कमिंग। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. Now question number 45, it is based on articles. The book contains dash series of elementary exercises for learners. तो book contains a series of. Option A is the answer. Next, choose the correctly spelled word. A river can change its course.
तो रिवर का जो कोर्स है, जो उसका स्ट्रीम है, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन या स्पेलिंग क्या है? COARSE। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 51, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगेन डिटर्मिनर्स हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इवन आफ्टर मेनी ईयर्स एवरीथिंग हैज़ रिमेन्ड द सेम। ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड है ब्रिलियंट। ऑप्शन है हमारे पास स्टूडियस, कल्पेबल, स्टूपिड और ब्राइट। तो यहाँ पर दो तरह के आंसर स्टूडेंट्स को हो सकता है लगे हो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ब्रिलियंट स्टूडियस हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, बट यहाँ पर अगर हम देखें, स्टूडियस का मतलब होता है जो हमेशा पढ़ता रहता है, काइंड ऑफ कंसिस्टेंट पर्सन, पढ़ाकू, बुक वर्म हम जिसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉयर की बात हो रही है। स्टूडियस जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर लॉयर की बात हो रही है, ब्रिलियंट लॉयर। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ब्राइट लॉयर। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। Fill in the blank with the correct option. He dash his left hand so typed with one hand. अब यहाँ पर देखा typed with one hand, that means the sentence is in present tense. तो correct answer क्या होगा? He had injured his hand. उसने अपना हाथ injured कर लिया, इसीलिए एक ही हाथ से टाइप किया। Option A is the correct answer for question 53. Question 54. Fill in the blank with the correct option. All the best bargains were snapped up dash hours. यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन है, विद इन आवर्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55, सिलेक्ट द राइट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमें अपोजिट चूज करना है ऑफ द वर्ड मिमिक। मिमिक का हम कह सकते हैं, मिमिक का मतलब क्या होता है? मिमिक का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, राइट, किसी को कॉपी करना, मॉकरी। यहाँ पर इसका अपोजिट हमें पूछा गया है, तो अपोजिट क्या होगा? प्रेज। मिमिक करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को कॉपी करके उसका मजाक बनाना। तो मॉक, जोक, रिडिक्यूल, ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स। अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेज। नेक्स्ट वन, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अगेन एंटोनिम चूज करना है फ्लेड का। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो हमें इसका अपोजिट चूज करना है। तो हमारे पास है अराइव्ड, डिजर्टेड, एब्सकॉन्डेड एंड रिट्रीटेड। डिजर्टेड, एब्सकॉन्डेड, रिट्रीटेड, ये सब इसके मीनिंग्स नहीं, ये इसके एंटोनिम्स नहीं हो सकते। करेक्ट एंटोनिम क्या होता है? अराइव्ड। जैसे फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, तो यहाँ पर अराइव्ड का मतलब क्या होगा? वापस आ जाना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं। ही लैक द कॉन्फिडेंस टू टेक अप द प्रोजेक्ट। तो कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग्स आई गेस सभी स्टूडेंट्स को आते हैं और उन्होंने आंसर सही किया हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने अगर मिस्टेक किया हो SE मार्क करके DENSE, तो वो गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन इज CONFIDENCE। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन आर्टिकल्स, क्वेश्चन 58, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द एनर्जी जनरेटेड बाय a windmill derives all the drainage pumps. Alright, next, fill in the blanks with the correct option. हमें चूज़ करना है करेक्ट वर्ब फॉर्म एंड हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? ही डैश कॉन्फिडेंस इवन व्हेन ही फेसेस सेवरल प्रॉब्लम्स। ही फेसेस, दैट मीन्स द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, सो ही remains confident. Option D is the right answer for question 59. लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का है, हमें बताना है इनमें से कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, नॉर्मल स्टेटमेंट। सेकंड देखें, प्लीज़ लेट मी वर्क, ये कौन सा है? इम्पेरेटिव। हाउ हॉट इट इज़, ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। हैव यू डन योर होमवर्क, ये क्या है? इंटेरोगेटिव। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ ओनली अ सिंपल स्टेटमेंट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आज का आंसर। इसका आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ, सो दैट आप वहाँ से भी, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर में डाउट है या समथिंग, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपने मार्क्स काउंट करके पर्टिकुलरली इन इंग्लिश सेक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेक केयर।